नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का ग्रो अप विद अजय में स्वागत है। साथियों देखिए, जैसे कि हम लोगों का कैलेंडर हम लोगों का चल रहा है और आज कैलेंडर की तीसरी क्लास है हम लोगों की। आज अगर कैलेंडर की बात किया जाए तो आज कैलेंडर की हम लोगों की तीसरी क्लास है। देखिए, आप लोगों को कैलेंडर की फर्स्ट वाली जो क्लास थी तो उसमें आपको बताया क्या क्या गया था। एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वाली क्लास में आपको बताया गया था दिन किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं, माह किसे कहते हैं और वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, दिन की बात हो गया था, किसी भी दिन में सात जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होगा, या सात के गुणज में जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होगा। सप्ताह को आपको पता ही है कि एक माह में 4 सप्ताह होते हैं। यदि किसी जो माह 29 का है उसमें जो 1 तारीख होगा, 30 के माह में 1, 2 तारीख और 31 के माह में 1, 2, 3 तारीख को जो दिन होंगे वह दिन उस माह में 5 बार आएंगे। ठीक है, उसके बाद सप्ताह के बाद अगर बात किया जाए, माह की बात किया गया था, आपको बताया गया था कि जनवरी 31, फरवरी 29 या 30 का 29 का तब होगा जब लीप वर्ष होगा। ठीक है, मार्च 31, अप्रैल 30, जून अप्रैल मई आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा बताया गया था कौन सा महीने कितने दिन का है। ठीक है, महीने की अगर बात किया गया था तो उसमें उसके बाद आपको बताया गया था वर्ष की बात किया जाए तो देखिए, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है हमारा लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या की बात किया जाए तो 366 दिन होते हैं। और होते क्यों है इसका भी अच्छे से आपको विस्तार से बताया गया था कि जो हमारा एक वर्ष में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46.8 सेकेंड, एग्जैक्ट टाइम की बात किया जाए 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46.8 सेकेंड का जो वक्त होता है हमारा, ये होता है तो जो 5 घंटा 48 मिनट है तो लगभग इसे 6 घंटे माने गए हैं। तो एक वर्ष में जो हमारे 6 घंटे स्टे हो रहे हैं, हर चौथे वर्ष 6 चौका 24, मतलब हर चौथे वर्ष हमारा वो 24 घंटे हो जाते हैं। और वही दिन हमारा जाके फरवरी माह में ऐड होता है, जो कि फरवरी हमारा 29 का हो जाता है। ठीक है, लीप वर्ष के बारे में बात किया गया था, उसके आपको बताया भी गया था कि लीप वर्ष की अवधारणा किसने दिया था, तो जूलियस सीजर ने। लीप वर्ष की अवधारणा जूलियस सीजर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगर बात किया जाए लीप वर्ष कहते किसे हैं, कैसे मुझे पता करना है कि लीप वर्ष कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो हम बताए थे कि साधारण वर्ष में 4 से तथा शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देते हैं। यदि वह पूरे का पूरा संख्या कट जाता है तो वह वर्ष जो है वो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं कटते तो वर्ष साधारण वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया गया था, हम लोग आपको बताए थे कि दिन कैसे निकालेंगे, तो दिन आपको अच्छे से बताया गया था, महीने का कोड बताया गया था, फिर दिन निकालने का पूरा तरीका एकदम विस्तार से, और मुझे लगता है एकदम मतलब अच्छे ढंग से आपको बताया गया था कि आपको अच्छे से पता हो कंसेप्ट। ठीक है, फिर भी आज हम लोग अभी क्वेश्चन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन है तो उसमें हम आपको बता देंगे। देखिए, पहले आज हम लोग जान लेंगे, अगर कोई होता है किसी भी दिन या संख्या में के बाद, के पहले, से बाद, से पहले का क्वेश्चन जो होता है ये काफी ट्रिपिकल होता है। ठीक है, आज हम लोग इससे बात करेंगे। जैसे अगर बात किया जाए, देखिए डी से 5 दिन बाद, देखिए अगर बात करें हम, अगर डी के 5 दिन बाद, जब आपसे किसी भी दिन के 5 दिन बाद, देखिए बात करें अगर के 5 दिन बाद की बात करें, उसमें आप सीधा डी में एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए 6, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़कर आप आगे का जो प्रोसेस होगा उसे कर लीजिए। आप आगे का प्रोसेस आप कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 10 जनवरी के, कोई अगर आपसे कहता है कि 10 जनवरी के 5 दिन बाद, के 5 दिन बाद, 10 जनवरी के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा या कौन सी डेट होगी, कौन सी डेट होगी या कौन सा दिन होगा अगर बात किया जाए। ठीक है, तो 10 में आप सीधा एक एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए और 16, देखिए 16 आपका, अगर इसी में दिन बताया गया होगा कि 10 जनवरी को अगर सोमवार है
तो अगर 10 जनवरी को सोमवार है तो 10 तारीख के 5 दिन बाद, यदि देखिए एकदम अच्छे से आप समझ जाइए, के 5 दिन का बाद अगर बात करें तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है कि डी से 5 दिन पहले अगर बात किया जाए कि डी से 5 दिन पहले, तो उसमें देखिए अगर के बात करेगा तो एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, से बात करेगा तो जितना दिया रहेगा उतना जोड़ेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए डी से 5 दिन पहले की बात किया जाए, डी से 5 दिन पहले की अगर बात किया जाए, 5 दिन पहले, पहले का मतलब है जो बीता हुआ कल है, मेरा जो बीता हुआ कल है उसके बाद किया जाए तो इसमें आप D-5 कर देंगे, D-5, ठीक है। इसमें आप D-5 कर देंगे। अगर इसको भी लिया जाए कि 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी को सोमवार है, तो 10 जनवरी के 5 दिन पहले, तो 10 जनवरी के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अगर ऐसा पूछा जाता है तो देखिए आप सीधा इसे कर सकते हैं कि देखिए अगर 15 जनवरी को सोमवार है, 15 जनवरी को सोमवार है, तो देखिए इसमें आप आ जाएंगे 10 और 10 में से 5 घटाने को बोल रहा है, मतलब 5 जनवरी को पूछ रहा है। तो देखिए 15 में से जब आप 7 घटाएंगे 8 आएगा, 8 तारीख को भी सोमवार होगा, तो 7 को आपका रविवार होगा, 6 को शनिवार होगा और 5 को आपका शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि डी के 5 दिन बाद की बात है, ठीक है, डी से 5 दिन बाद, के वाला तो हम आपको बता दिए हैं। यदि पूछता है कि डी से 5 दिन बाद, देखिए अगर आपसे कहता है कि डी से 5 दिन बाद, ठीक है, डी से 5 दिन बाद, डी से 5 दिन बाद, यदि किसी भी दिन या किसी भी डेट में अगर बोल दे कि उसके से 5 दिन बाद, तो आप उसमें D+5 करके आगे का प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है। D+5 करके आगे का आप प्रोसेस कर लेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। यदि इसी में आपसे पूछता है डी से 5वां दिन, डी से 5वां दिन, डी से 5वां दिन अगर कहे तो आप इसमें एक कम करके जोड़ेंगे, D+4, डी से 5वां दिन। यदि डी से 5वां दिन की बात करेगा तो आप उसमें एक दिन देखिए कम जोड़ेंगे। यदि मान लीजिए कोई कह दिया 10 से 5वां दिन, तो देखिए 10 के बाद पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, देखिए आप 11, 12, 13, 14, तो इसमें कितना ऐड करेंगे आप? 4 ऐड करेंगे, ठीक है, 4 ऐड करेंगे। 10 से 5वां दिन की बात किया जाएगा आपका, तो आप इसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो बचा हुआ भाग है कैलेंडर का, तो कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम लोगों का बचा हुआ है कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है। इससे संबंधित सवाल काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं, रेलवे वगैरह में, कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप दिया रहेगा कि 2016 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग, 2017 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग, ऐसे करके आपका वर्ष दिया रहेगा, उसमें पुनः कैलेंडर का पुनः प्रयोग याद पूछ लेगा कि मोहित का जन्म, ठीक है, मोहित का जन्म 10 जनवरी सोमवार को, 10 जनवरी सोमवार 1988 को हुआ था, तो मोहित का अगला जन्म जो है सोमवार के दिन कब पड़ेगा? ऐसे करके आपसे पूछेगा। मतलब उसका सीधा सा मतलब है अगर इस साल सोमवार को पड़ा है, ठीक है, अगर सोमवार को पड़ा है तो दोबारा से सोमवार पूछ रहा है कि दोबारा से सोमवार को कब पड़ेगा, उसका सीधा सा मतलब है कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग पूछ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग बात करेंगे कैलेंडर के पुनः प्रयोग का। कैलेंडर का पुनः प्रयोग, ठीक है,
देखिए अगर कैलेंडर के पुनः प्रयोग की अगर बात किया जाए कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग होता कब है। देखिए जब विषम दिनों की संख्या, देखिए जैसे हमारा विषम दिनों का संख्या, हमारा जो विषम दिन आपको बताया गया था निकालना कैसे है। विषम दिनों की संख्या 8, 15, 22, 29, ठीक है, उसके बाद 36, ठीक है। अगर विषम दिनों की संख्या जब हमें 8 मिले, 15 मिले, 22 मिले, 29 मिले, 36 मिले, ठीक है, जब विषम दिनों की संख्या मिलेगा तभी हमारा कैलेंडर का पुनः प्रयोग होगा। यदि आपको अगर पूछा जाए 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग, कैलेंडर का पुनः प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, तो देखिए आप ऐसे देख लीजिए 2013 हमारा कैसा वर्ष है। 2013 हमारा साधारण वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 14 भी हमारा साधारण वर्ष है, इसमें भी 1 होगा। 15 भी जो है हमारा साधारण है, इसमें भी होगा 1। अगर 16 की बात किया जाए तो 16 हमारा लीप वर्ष है, जिसमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है, ठीक है। उसके बाद 2017 की बात किया जाए, 17 साधारण हो गया, 1 हो गया। देखिए इसका काउंट जब हमें 8 मिलेगा, 15 मिलेगा, 22 मिलेगा, देखिए साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का लीप वर्ष में हमारे कितना मिला, 3, 2, 5, 1, 6 मिल गया। और 2017 के बाद 2018 में 1 मिल जाएगा, और 2019 में 1 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8। मुझे 8 मिला कहाँ, 2019 में। विषम दिनों की संख्या हमें 8 कहाँ पे मिला है, 2019 में विषम दिनों की संख्या 8 मिला है। तो हमें कह सकते हैं कि 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग 2019 में होगा। 2013 का कैलेंडर और 2019 का कैलेंडर का एक एक दिन जो है वो सेम होगा, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग की बात किया जाए तो 2013 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग 2019 में किया जाएगा। देखिए ये जो हम अभी सॉल्व करा रहे हैं ये सब आप सबकी भाषा है। आम कोचिंगों की लैंग्वेज मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं बताऊंगा आपको कैलेंडर का पुनः प्रयोग तो आप सीधा उसमें 6 ऐड करेंगे, उसमें आप 11 ऐड करेंगे, उसमें आप 28 ऐड करेंगे, कोई एक ऐड करेंगे और तुरंत बताएंगे कि 2000 अगर इसमें बात करेंगे 2013 के कैलेंडर की बात, ठीक है। 2013 में आप सीधे से आप 6 ऐड करेंगे और 13, 6, 18, 2018 बता देंगे और 19, ठीक है। 2019 जब हम बताएंगे तो हमारा तरीका अलग होगा। ये वाले आप समझ लीजिए कि एक कैसे होता है। इसे अगर किसी भी वर्ष में अगर विषम दिनों की संख्या 8 आ जाए, ठीक है, अगर बात किया जाए अगर किसी भी वर्ष का, जैसे कि 8 हमारा साधारण वर्ष है और 8 हमारे लीप वर्ष में ऐड हो रहा है तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमारा अगला ऐड करेंगे जब 15 मिलेगा तो साधारण का साधारण में और लीप वर्ष का लीप वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कैसे निकालना है कैलेंडर का पुनः प्रयोग, हमें कैसे देखना है। देखिए हम लोग देखेंगे कैलेंडर का पुनः प्रयोग किया कैसे जाएगा। डिजिटल बोर्ड वालों का तो यही मजा है कि न तो इसे क्लियर करना है और ना तो उनको लिखना है। उनको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उनको सिर्फ ऐसे गोला करना है, ऐसे गोला करना है और ऐसे कर देंगे सब सपा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो है इसमें जो पढ़ाई है इसमें मेहनत वाला काम है। डिजिटल बोर्ड वालों का क्या है कि सब कुछ लिखा लिखा कंटेंट मिलता है, आपको बस ऐसे देखे बताते चले गए, देखे बताते चले गए। पर बोर्ड वाले बच्चे जो पढ़ाते हैं, कोई भी हो चाहे जो टीचर हो, जो बोर्ड में पढ़ाते हैं उनकी अच्छी खासी मेहनत हो जाती है।
या तो अभी आप देखेंगे तो अनअकैडमी वाले अभी सीट पे बैठ के पढ़ाने लगे हैं, सीट पे बैठ जाएंगे, फिर उसी में बैठे बैठे आपको पूरा मार्कर कराएंगे कि मतलब ऐसे ऐसे, मतलब उनको खड़े होके डिजिटल बोर्ड पे भी नहीं पढ़ाना है, बैठ के पढ़ाना है। मतलब जो हमारा आने वाला जनरेशन है इतना जो है जागरूकता होता जा रहा है कि उसे अभी तक क्या था कि लोग लिखते थे, मिटते थे, सब कुछ अपने से करते थे, फिर आ गया डिजिटल बोर्ड, लिखा लिखा पूरा आ गया, सीधा क्लिक कर दिए कि मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद भी अब आ गए कि लोगों को मतलब खड़े होकर भी नहीं पढ़ा सकते, अब बैठ के पढ़ाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम लोग करेंगे कैसे। देखिए पहले हम लोग बनाते हैं 1 2 3, एक इधर बना लेते हैं, ठीक है, 4 ठोक है। तो देखिए आपको पता है अगर लीप यहाँ पे लीप वर्ष हो गया हमारा लीप वर्ष, तो बीच में 3 साधारण वर्ष होंगे, ठीक है, 3 साधारण वर्ष होंगे। तीन साधारण वर्ष होंगे, फिर उसके बाद आपका लीप वर्ष आ जाएगा। देखिए आप एक बार बस इसे समझ लीजिए, बस आप याद इसे करना कैसे, आप एक छोटे से पेज में लिख लीजिए और कम से कम दिन में 2 से 3 बार ऐसे कहीं भी आप हैं तो ऐसे चाहे अपने हाथ में भी इसे बना सकते हैं आप। देखिए लीप वर्ष जो है इसमें हमें कितना ऐड करना है, इसमें 28 ऐड करना है, ठीक है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें हमें 6 ऐड करना है, और इन दोनों की बात किया जाए तो इसमें हमें 11 ऐड करना है, ठीक है। फिर इधर से देखिए इसमें से 28 माइनस करना है, इधर से -6 करना है, इधर से -11 ऐड करना है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या आप बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये कहाँ ऐड करना है कहाँ माइनस करना है, कुछ मतलब समझ में आ ही नहीं रहा है, बस आप तो पढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए अभी हम आप लोगों को बताए थे ना 2013 के पुनः कैलेंडर, देखा 13 का मतलब है कि 2012 आपका लीप वर्ष रहा होगा, 2012 आपका लीप वर्ष। देखिए अगर हम 13 को यहाँ सेट करेंगे, ठीक है, तो 13 से पहले एक लीप वर्ष होगा, एक बाद में लीप वर्ष होगा। देखिए हमारा ऑटोमेटिक ऐसे आप देख लीजिए कि 2012 यहाँ आ जाएगा लीप वर्ष, तभी यहाँ तो 2013 आएगा, 2013 यहाँ आ जाएगा, 2014 15, यहाँ पे 2016 फिर से लीप वर्ष आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2013 में 6 ऐड करना है, सीधा यहाँ 2013 लिखिए, 6 ऐड कीजिए 2019, ठीक है, 2019 आपका आ गया सीधे से। कोई भी पूछता है 2018 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, देखिए 2018 की अगर बात किया जाए तो देखिए 2018 हमारा कहाँ सेट होगा, अगर 2016 वहां से यहाँ ला दिए कि 2016 यहाँ हो गया, ठीक है, 16 यहाँ होगा, 2017 यहाँ होगा, तो 2018 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो देखिए 2018 यहाँ आता है तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 11 ऐड करेंगे, 2018 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 2029। 2018 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 2029 में करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 2003 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग, ठीक है। 2003 हमारा कहाँ ऐड होगा, देखिए 2003 के तुरंत 1 साल बाद ही हमारा लीप वर्ष होगा, मतलब 2004 यहाँ होगा, ठीक है, 2004 हमारा यहाँ होगा, तो 2000 मेरा 3 कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। तो देखिए 2003 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग मतलब इसमें कितना ऐड करना है, इसमें 11 ऐड करना है, मतलब 4 हो गया, इसमें 14, 2014 में करेंगे, ठीक है। 2003 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग 2014 में करेंगे, या तो आपसे कह देगा कि 2003 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग मतलब इससे पहले कब किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि 2003 के कैलेंडर का प्रयोग जो है 2003 से पहले कब किया गया था, तो आप क्या करेंगे उसमें 2003 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग पूछेगा कब किया गया था, तो आप सीधा 2003 में 6 माइनस कर दीजिए। 2003 में आप जब 6 माइनस करेंगे आपका कितना हो जाएगा 13, 13 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा 7 6 13, ठीक है, 1997 में। वैसे अगर पूछेगा 2018 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया गया था पीछे, तो 2018 में आप सीधे से आप 11 माइनस कर दीजिए 11,
तो मतलब आपका हो जाएगा 2007। ठीक है, 2016 का अगर पूछ लिया आपका, तो अगर 2016 का पूछेगा तो देखिए ये 16 हमारा उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे। तो 2016 की कैलेंडर का अगर पूछेगा तो 2016 में आप 28 माइनस कर दीजिए। 2016 में यहाँ जब आप 28 माइनस करेंगे तो आप 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, यहाँ 11, 10 में से 2 गया, यहाँ से 8 आ गया, यहाँ आ गया 1988। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैलेंडर का पुनः प्रयोग जो आपको काफी इंपॉर्टेंट था हमारे कैलेंडर के चैप्टर में, और आज इसके बताने के बाद ही हम लोगों का कैलेंडर जो है लगभग कंप्लीट हो गया। लगभग जो है क्या कंप्लीट ही हो गया है, कैलेंडर में कुछ बचा नहीं है जिस हिसाब से हम बताए हैं आपको। हाँ, ये निर्भर आप पे करता है कि आप किस हिसाब से पढ़े हैं, आप कितनी बार रिवाइज किए हैं। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर का पुनः प्रयोग हो गया। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज कि कैलेंडर पे क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कैलेंडर क्वेश्चन लगेंगे कैसे। तो मैं कुछ क्वेश्चन चुन के लाया हूं जो कि आपके पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टाइप से मैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन लेके आया हूं। भैया मार्कर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, मुझे लगता है मार्कर सही नहीं है कि बोर्ड नहीं सही है। मार्कर क्या वो भी तो इंक चेंज हो गई है, पता नहीं। देखिए अगर बात किया जाए, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी महीने की 9 तारीख को रविवार के 3 दिन बाद पड़ता है, दिया गया है किसी महीने का 9 तारीख। ठीक है, किसी महीने का 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ता है, रविवार के 3 दिन बाद पड़ता है। ठीक है, 3 दिन बाद पड़ता है, 3 दिन बाद पड़ता है। तो इसी महीने के 18 तारीख को पूछा है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए अगर कहेगा किसी महीने की 9 तारीख जो है रविवार के 3 दिन बाद पड़ता है, देखिए तो 9 तारीख में आप सीधे से आप 3 माइनस कर दीजिए, आपका आ गया 6, और 6 तारीख को आपका क्या होगा, 6 तारीख को आपका होगा रविवार। ठीक है, अगर 6 तारीख को आपका रविवार है तो आप इसमें 14 जोड़ दीजिए, 7 दूनी के 14 और 14 और 6 20। 20 तारीख को आपका रविवार हो जाएगा। अगर 20 को रविवार हो जाएगा तो आप 19 को देख लीजिए, 19 और फिर 18, तो रविवार से एक कम करेंगे तो आपका शनिवार होगा, 18 को आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अगर 18 को बात किया जाएगा तो 18 को कौन सा दिन होगा, तो आपका शुक्रवार होगा। किसी महीने की 9 तारीख को रविवार है। ठीक है, 9 तारीख को रविवार है, रविवार 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ता है, के 3 दिन बाद। अच्छा, के 3 दिन बाद मतलब इसमें 4 ऐड हुआ है, मतलब 5। हाँ सॉरी, इसमें आपका जो होगा 5 तारीख, ठीक है, आपका इसमें होगा 5 तारीख। 5 के 3 दिन बाद मतलब 4 ऐड करना है। 5 तारीख को जो है किसी महीने का 9 तारीख रविवार, मतलब 5 को रविवार है। अब 5 में आप 7 जोड़ेंगे, 12 को रविवार होगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 को रविवार होगा, तो 18 को आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि वही जो आपको अभी बताए थे हम, के बाद से पहले के बाद वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। ठीक है, अब सही है आपका। इसमें जैसे कहा गया ना 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, के 3 दिन का बाद का मतलब है 5 में 4 जोड़ेंगे, जितना कहेंगे उससे 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो 5 तारीख को हमारा रविवार आ गया। तो 18 तारीख को पूछा गया है, तो 18 तारीख को हमारा जो है शनिवार होगा।
ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारा है, अगर पूछेगा कि इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा माह लीप वर्ष है, तो देखिए आप इसमें से बताइए 1800, 2000, 1600 और आपका 1400, 1200। ठीक है, इसमें से पूछा गया है इसमें से कौन सा वर्ष आपका जो है साधारण वर्ष है। अगर बात किया जाए इसमें कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, तो आपको बताया गया था जब शताब्दी वर्ष का बात किया जाए तो उसमें 400 से भाग देंगे, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो हमारा है 4 पंचे 20 कट गया, यहाँ पे हम लोग 400 से भाग करते हैं तो हमारा 4 3 12 कट गया, यहाँ हम लोग 400 से भाग करते हैं 4 चौके 16, मतलब जो 1800 है, 1800 जो है साधारण वर्ष है, यह लीप वर्ष नहीं है। यही दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। उसके बाद कहेंगे एक अगला सवाल है हमारा, इसमें दिया गया है कि रश्मि का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। 29 फरवरी 1988 को हुआ था। 29 फरवरी 2000 तक कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया होगा। देखिए 29 फरवरी 1988 और 29 फरवरी का सीधा सा मतलब है कि लीप वर्ष है। तो देखिए 1992, 1996, 2000। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा पूछा गया कि 2000 तक कितनी बार इनका जन्म दिवस मनाया होगा। तो देखिए आप अगर 29 फरवरी लीप वर्ष को हुआ था तो 1988 के 4 साल बाद 92 को 1, 96 को 2 और सन 2000 को 3 बार अपना जन्म दिवस मनाए होंगे। क्वेश्चन आसान नहीं है। हाँ, आप लोगों को अगर आसान लग रहा होगा तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कैलेंडर अच्छे से पता हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमें वही चीजें आसान लगती हैं जो हमें पता होता है। नहीं तो कभी कभी आपका क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया कि आपका कौन सा जो है ब्लड आपका जल में घुलनशील है, तो जिसे पता है वो बता दिए BC, और जिसे पता नहीं है कहेंगे ये बहुत टफ क्वेश्चन आया था पेपर में। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार हो तो 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए आपके दिन निकालने के लिए आ गया है। देखिए आपका 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, 2003 को शुक्रवार है। तो पूछा गया है 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। 30 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसे आप हल कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि इसमें आप विषम दिन मत जोड़िए, घटाइए, आप सीधा यहां लिखिए 10 जनवरी 2003 की बात किया जाए। ठीक, 2003, हाँ, तो 30 अप्रैल। देखिए आप देखिए जनवरी आपका साधारण वर्ष है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बताए थे कि जब 0 बचे तो 0 का 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 बचेगा, 6 3 9, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, 3 2 5 बोले तो आपका हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो यहाँ जनवरी को कौन सा दिन दिया है, शुक्रवार दिया है, मतलब कि वो दिन सही दिया है। इसमें आपका अप्रैल का निकालना है 30। अगर बोले थे ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 0 3 3 6, अप्रैल का कोड हो जाएगा 6। यहाँ पे आप 4 से भाग देंगे, 0 जाएगा, 0 शेष बचेगा तो आप लिखेंगे 6, उसके बाद आप लिख देंगे 3। ठीक है, तो यहाँ आपका 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा। ठीक है, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, आपका बचेगा 3। 3 का मतलब है सोम मंगल बुधवार, आपका आ गया बुधवार। देखिए अगर आप एक बार मतलब
दिन निकालना आप सीख लिए तो बता रहे हैं कि कैलेंडर का लगभग आपका 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर इसे आपको दिन निकालना नहीं पता होता तो आप इसी में जोड़ते कि 10 जनवरी है तो 10 जनवरी में कितने भी दिन बचे हैं तो आप 21 दिन जनवरी का हो जाएगा, फिर मार्च का हमारा हो जाएगा 31 दिन, ठीक है। फरवरी का फिर देखेंगे 2003 है साधारण तो 28 फरवरी का हो जाएगा, फिर मार्च का हमारा हो जाएगा 31 दिन, फिर अप्रैल का देखेंगे 30, ठीक है। फिर पूरा ऐड करेंगे, फिर ऐड करके फिर 7 से भाग देंगे, फिर ठीक है ऐसे करना है। पर जब अगर आप विषम दिन अगर देख लिए तो इतना कुछ करना ही नहीं है, आप सीधा काटिए और दिन देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि देखिए अनुप्रिया रविवार, ठीक है, 28 नवंबर 1970 को अनुप्रिया जो है 28 नवंबर 1970 को रविवार के दिन पैदा हुई थी। रविवार को जन्मदिन था उसका। दिया गया कि अनुप्रिया 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई थी। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस दिन, मतलब रविवार को किस वर्ष होगी, मतलब कैलेंडर का पुनः प्रयोग दिया गया है कि 1970 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब करेंगे आप, ठीक है। 1970 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप कब करेंगे। तो देखिए अगर 70 की बात किया जाए तो आपका 70 कहाँ ऐड होगा, जब एकदम लास्ट का आपका लीप वर्ष होगा उससे 1-2 पहले 19, मुझे लगता है 74 आपका लीप वर्ष होगा, नहीं आपका 74 नहीं 72 लीप वर्ष होगा ना, 72, हाँ 3 दूनी 6, हाँ 72 आपका लीप वर्ष होगा। तो आपका 72 यहाँ होगा तो आपका यहाँ 71 हो जाएगा, यहाँ आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। तो 1970 में आप 11 ऐड कर दीजिए, 1 8 1981, ठीक है। 1981 में जो है अनुप्रिया का जो है जन्मदिन रविवार के दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन थे और कैलेंडर से संबंधित जितने भी प्रकार या टाइप आपको बताए गए हैं आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारे हम लोग कैलेंडर पे लगभग तीसरी क्लास है, ठीक है, ये तीसरी क्लास है। तो आप अगर एक बार पढ़ लिए हैं कहीं कंफ्यूजन है तो आप अब तीनों क्लास कि मुझे लगता है लगभग आधे घंटे की 3 क्लासेस हैं, ठीक है। तो तीनों क्लासेस जो है आप एक बार एक साथ उसे देख लीजिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन हल कीजिए। उसके बाद मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका जो है कैलेंडर अब कंप्लीट हो चुका है और आप जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद कि आप जुड़े रहें। और देखिए अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीके अच्छे लगते हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अपने साथियों को शेयर नहीं किए हैं तो उनको भी शेयर कीजिए और उनसे भी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को और आगे बढ़ाएं, ठीक है। आप सभी साथियों का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, नमस्कार।